नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तुलसीदास यानी 12 क्लास हिंदी लेसन 3 पोइट्री सेक्शन का यानी कविता का देखेंगे। तुलसीदास जो रचयिता है पाठ 3 के पद 1 और पद 2 के, वह 3 पाठ है और 3 पाठ के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन सब है बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो। क्या है देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। कहा रहा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है स्पष्ट करना है। यानी कहा जा रहा है कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ पे जो अम्ब शब्द है वह अम्ब शब्द का अर्थ क्या होता है और यह किसके लिए किया गया है। तो अम्ब शब्द का जो अर्थ होता है वह माता सीता के लिए किया गया है तुलसीदास के द्वारा। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द का संबोधन माता सीता के लिए हुआ है, यानी माता सीता के लिए कर रहे हैं कौन, भक्त तुलसीदास कर रहे हैं। इस पंक्ति के द्वारा कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, यदि कभी आपको अवसर मिले तो मेरे दुख दर्द को प्रभु श्री राम के पास जरूर रखना। यानी वह कह रहे हैं कि हे माता, यदि आपको कभी अवसर मिले तो मेरे जो तकलीफ है, मेरी जो भक्ति है प्रभु के लिए, उन सभी भक्ति को और मेरे जो कष्ट है उन सभी कष्टों को प्रभु के सामने जरूर रखिएगा और उनसे कहिएगा कि धरती पर एक जो है तुलसीदास है जो आपके जो भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप एक बार दर्शन देकर आप जरूर उनको कृतार्थ करें। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिएगा। अगला जो है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। कहा जा रहा है कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। यानी प्रथम पद में जो है ना तुलसीदास ने अपना परिचय किस तरह से दिया है उसको देखेंगे। तो देखिएगा, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय प्रभु श्री राम के दास के रूप में दिया है। वह कवि कहते हैं कि जब मुझे अपने उदर यानी अपने पेट की पूर्ति करनी होती है तो प्रभु का नाम ले लेता हूँ। यानी वह कवि कह रहे हैं कि जब मुझे अपने उदर की पूर्ति करनी होती है, जब मुझे अपने पेट की पूर्ति करनी होती है, तो मैं अब भोजन से ज़्यादा विश्वास करता हूँ प्रभु के राम नाम पर। जब मैं राम का नाम ले लेता हूँ तो मेरे उदर की पूर्ति हो जाती है। यानी आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा भक्ति है कि वह कह रहे हैं कि मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ सिर्फ प्रभु का, तो मेरे उदर की पूर्ति हो जाती है। उनके सभी बिगड़े काम राम नाम से बन जाते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो भी काम अगर बिगड़े होते हैं वो सारा बिगड़े काम किसके नाम से हो जाते हैं, राम का नाम ले लेते हैं तो उनके ये सारे काम बन जाते हैं। आगे देखिएगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा तरीका से आपके लिए लिखा गया है, बहुत ही सुंदर अच्छा तरीका से राइटिंग से भी आपके लिए लिखा गया है। अच्छा खासा तो थोड़ा सा है ही, जिससे आपको अच्छा तरीका से समझ सके। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जितने भी आर्ट्स के जो विषय होंगे जैसे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस से होम साइंस जितने भी होंगे उन सभी का क्वेश्चन का लेसन बाय लेसन मैं लेकर आता हूं। इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो ही मैं जो दिन प्रतिदिन जो वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जा सकेगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप अच्छा तरीका से लिख सकोगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, यानी तुलसीदास जो है माता सीता से कैसी सहायता मांगते हैं उसको देखेंगे। तुलसी माता सीता के द्वारा अपने भक्ति और प्रेम को प्रभु श्री राम के पास पहुंचाने की सहायता मांगते हैं। यानी तुलसी जो है ना, तुलसी माता सीता के द्वारा अपने भक्ति और प्रेम को किसके पास पहुंचाना चाहते हैं, तो माता सीता के द्वारा प्रभु के पास पहुंचाना चाहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, आप ही हैं जो
प्रभु के सामने मेरी बात को रख सकती है, इसलिए इस भक्त का मान रख लीजिए। यानी वह कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि हे माँ, आप ही हैं जो आप ये कर सकती है, दूसरा कोई कर सकता नहीं है। क्योंकि आप जो है ना प्रभु श्री राम के बहुत ही ज़्यादा क्या है कि करीबी है। तो आप अगर चाहिएगा तो हो सकता है मेरा बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। तो वह इसलिए वह जो है ना माता सीता जो है कि माता सीता से तुलसीदास ऐसी सहायता मांगते हैं। आगे देखिएगा, आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीका से समझ लीजिएगा। कहा रहा, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। देखिए, तुलसी को सीधा जाकर राम से भी तो कह देना चाहिए ना कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा तरस रहा हूँ, आपके भक्ति और याचना के लिए मैं दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा कष्ट सह रहा हूँ। तो अपने कष्ट और दुखों को प्रभु श्री राम के पास भी तो रख सकते हैं। तो माता सीता की क्या जरूरत हो रही है, क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है। देखिए, तुलसी अपने प्रेम और भक्ति को सीधे राम से न कहकर माता सीता के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं प्रभु क्रोधित ना हो जाए। यानी देखिए, इनको डर भी है कि हो सकता है प्रभु क्या है, क्रोधित हो जाए, मुझसे ऐसे तुच्छ जो भक्त की बात वह न सुने और वह क्रोधित हो जाए, तो जो मैं बिगड़ा इतना मैं करके आया हूँ भक्ति, ये सारी चीज़ें वो सब मेरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए वह चाह रहे हैं कि माता सीता जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी है किसके, जो प्रभु राम के, उनकी अर्धांगिनी है और उनकी बात जरूर मानेंगे। इसलिए वह अपनी बात को स्वयं से न कहकर वह किससे कहलवाना चाहते हैं, तो माता सीता से। परंतु माता सीता से वे कदापि नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वह राम के अति प्रिय है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। उनकी जो पत्नी जो है वो कौन, माता सीता, और वो उनसे नाराज नहीं होंगे। इसलिए वह अपने भक्ति, अपने ये सारी चीज़ों को वह किसके माध्यम से रखना चाहते हैं, वह खुद से न जाकर माता सीता से कहलवाना चाहते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार आए हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन को आप कह ले कि कौन सी थोड़ा देर के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप होल्ड करोगे, अगर आप अच्छा तरीका से पढ़ने वाले हो, तो आप जो है अगर इन सभी क्वेश्चन को नज़रअंदाज करोगे तो कहने का अर्थ है कि आपको दिक्कत हो जाएगा। देखो, इतना क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ इतना बढ़िया तरीका से, कहीं से भी अगर आ जाए ना तो आप उसको पूरी तरह से बढ़िया तरीका से लिख पाओ। देखिएगा, तुलसी के हृदय में किसका डर है, यानी तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तुलसी के हृदय में प्रभु श्री राम के क्रोध रूप अग्नि का डर है। यानी वह कह रहे हैं कि तुलसी के जो हृदय में है ना, वह क्रोध, श्री राम के क्रोध रूपी कौन सी का डर है, तो क्रोध रूपी अग्नि का डर है, याद रखिएगा। और उन्हें लगता है कि कहीं प्रभु नाराज हो गए तो फिर मेरे दुखों को कोई नहीं हर सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर प्रभु अगर नाराज हो जाएंगे तो हो सकता है मेरे दुखों को कोई अब हर पाएगा नहीं। क्योंकि वह कह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर भरोसा मुझे अगर होए है तो किस पर, प्रभु श्री राम पर है। और प्रभु श्री राम अगर क्रोधित हो जाएंगे तो फिर मुझे मेरे दुखों को कोई हरने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए तुलसी के हृदय में डर है किसके, प्रभु श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। कह रहा, तुलसी को किस वस्तु की भूख है, यानी तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तो तुलसी को राम नाम की भूख है। मैं आपको पहले ही बोला हूँ ना कि इन्होंने, वो कह रहे हैं कि मुझे अपने उदर की पूर्ति करनी होती है तो मैं जो भरोसा करता हूँ वह किस पर, तो अन्न के दाने पर नहीं, प्रभु श्री राम के नाम पर। मैं प्रभु श्री राम का अगर नाम ले लेता हूँ ना तो मेरे उदर की पूर्ति हो जाती है। वही है, कभी कहते हैं कि जब मुझे अपने उदर की पूर्ति करनी होती है तो राम का नाम ले लेता हूँ, राम नाम से ही सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। यानी वह कह रहे हैं कि जब मुझे अपने उदर की पूर्ति करनी होती है तो मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर कर मैं किस पर भरोसा करता हूँ, तो राम नाम पर ही भरोसा करता हूँ। राम नाम से ही पूरे मेरे उदर की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ तक यह क्वेश्चन जो है ना वह
कंप्लीट हुए। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के